दोस्तों नमस्कार। तो आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क, जिसे हिंदी में बोलते हैं समय और कार्य। तो आज की हम इस वीडियो में अपना पार्ट 1 डिस्कस करेंगे और आप देखोगे कि कैसे हम इस टॉपिक के क्वेश्चंस को आसानी से टैकल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सबसे पहले, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो हमें दो बंदे दिए हुए हैं ए और बी, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ए और बी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए तो किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, कोई कार्य है हमें पता नहीं वो कितना है, तो ए तो कर रहा है उसको 10 दिन में समाप्त और बी कर रहा है उसको 15 दिन में समाप्त। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब भाई हम कुछ टोटल वर्क मान लेते हैं। सबसे पहले तो टोटल वर्क हम क्या मानते हैं, इन दोनों का एलसीएम मान लेते हैं। 15 और 10 का एलसीएम हो जाता है हमारा 30, तो हम मान लेते हैं कि टोटल वर्क है हमारा 30। ये हमने मान लिया टोटल वर्क। 10 दिन में 30 काम, तो एक दिन में कितना काम, 3। भाई सीधा सीधा डिवाइड कर देंगे ना, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दिया इसलिए। ऐसे ही बी 15 दिन में 30 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2। तो ये आ गया इनका एक दिन का काम निकल कर, ये इनका एक दिन का काम निकल कर आ गया। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब हमें पता है टोटल वर्क का फॉर्मूला हमारा क्या होता है। टोटल वर्क का हमारा फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। इसे ही हम हिंदी में बोले तो कार्य बराबर होता है कार्य क्षमता और गुणा समय। तो ये हो जाता है हमारा टोटल वर्क का फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले के ऊपर हम सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमें क्या पूछ रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो दोनों ने कार्य कितना किया, टोटल वर्क कितना है 30, और दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो दोनों कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में ये कर रहा है, 2 में ये, तो 3 और 2 5। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 6। तो 6 दिन में कर देंगे दोनों मिलकर इस कार्य को। आसान क्वेश्चन, ये बिल्कुल सबसे बेसिक क्वेश्चन है। इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में कोई भी टोटल वर्क मान लेंगे। टोटल वर्क मानने का तरीका कि जो भी क्वेश्चन में दिन दिए गए हैं उनका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेके फिर हमारा एक दिन का काम आ जाएगा उनका निकल के, यानी कि कार्य क्षमता आ जाएगी उनकी। एक दिन का काम, या इसे हम बोल सकते हैं एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। तो एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। अब जो भी क्वेश्चन पूछा है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट करके आंसर ले आएंगे सीधा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त करते हैं। इस बार हमें 3 बंदे दे दिए गए हैं, ए, बी और सी। तो सबसे पहले हम 3 बंदे बना लेते हैं अपने, ए, बी और सी। तो ए कर रहा है 6 घंटे में, बी करता है 4 घंटे में और सी करता है 12 घंटे में। तो तीनों मिलकर हम मान लेते हैं भाई तीनों टोटल वर्क कर रहे हैं कितना, इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम कितना हो जाता है इनका, 12 हो जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम यानी ये हमने मान लिया टोटल वर्क हो गया इनका 12। अब ए 6 घंटे में कर रहा है 12 काम, तो 1 घंटे में कितना करेगा, 2 काम, 2 यूनिट। ये 2 काम और 12 काम जो बोल रहा हूँ इसका मतलब है यूनिट, यानी ये 12 यूनिट काम कर रहा है और वो 2 यूनिट काम कर रहा है, तो इसका मतलब यूनिट है। मैं इसको डायरेक्ट बोल रहा हूँ यहाँ पर। ऐसे ही बी 4 घंटे में करता है 12 काम, तो 1 घंटे में कितना करेगा, 3 काम। और सी 12 घंटे में 12 काम, तो 1 घंटे में 1 काम। तो ये इन तीनों की टोटल एफिशिएंसी निकल कर आ गई, ये इनकी तीनों की क्षमता निकल कर आ गई। अब क्या पूछ रहा है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर सकेंगे। तो तीनों का समय पूछ रहा है। अब टोटल वर्क कितना है, 12, और तीनों मिलकर तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 3 और 2 5 और 1 6। तो यानी इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2। इसका मतलब तीनों मिलकर 2 घंटे में इस पूरे काम को समाप्त कर देंगे। आसान क्वेश्चन, सिंपल, सबसे बेसिक। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड।
ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब ये यहाँ से हमारी नई टाइप स्टार्ट होगी। अब इस टाइप में क्वेश्चंस को, इसमें क्या है कि ए प्लस बी का काम दे दिया और ए या बी में से खाली किसी एक बंदे का काम दे दिया, तो आपको फिर उसी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है जिस अकॉर्डिंग से वो पूछा गया है। तो देखते हैं ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। ए प्लस बी 15 और बी कर रहा है 20 दिन में। तो टोटल वर्क मान लेते हैं हम, इनका एलसीएम। टोटल वर्क मान लिया हमने 60। तो ए प्लस बी 15 दिन में कर रहे हैं 60 यूनिट काम, तो एक दिन में कितना करेंगे, 4 यूनिट। ऐसे ही बी 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 3 काम। तो ये एफिशिएंसी आ गई। अब पूछ रहा है कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी हमारी कितनी आ गई, 4, और बी की कितनी है, 3। तो ए की कितनी होगी, 3 में क्या जोड़ें कि 4 आ जाए, तो जाहिर सी बात है 1 होगी ए की। तो ए की हमारी एफिशिएंसी आ गई 1। अब पूछ रहा है कि ए अकेला किस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ए का टाइम पूछ रहा है, तो टोटल वर्क कितना है, 60, और एफिशिएंसी कितनी है ए की, 1। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो टोटल टाइम निकल कर आ जाएगा कितना, 60 दिन। तो यानी ए अकेला इस कार्य को 60 दिन में समाप्त करेगा। ये भी आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है और ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। अब ये हमारी यहाँ से नई टाइप आ गई कार्यकुशल वाली। तो ए और बी दो बंदे हैं यहाँ पर, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। अब 60% की फ्रैक्शन वैल्यू मैं आपको परसेंटेज में बता ही चुका हूँ। परसेंटेज जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था आपको कि परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिसका यूज़ हर किसी चैप्टर में अर्थमेटिक के में जरूर होगा कहीं ना कहीं। तो ये यहाँ पर 60% आ गया। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5। इसका मतलब क्या है कि अगर ए की एफिशिएंसी 5 है तो बी की कितनी हो जाएगी, 8। ये इससे 60% अधिक कार्यकुशल है ना बी, तो ए की 5 है तो बी की 8 होगी। ये होगी हमारी एफिशिएंसी। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ए का टाइम दे दिया कितना, 12 दिन। तो हमें पता है यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेंगे हम। तो टोटल वर्क हमारा क्या हो जाता है, एफिशिएंसी इंटू टाइम। तो एफिशिएंसी कितनी है, ए की क्षमता 5 और टाइम कितना है 12। तो ये कितना हो जाएगा, 60। यानी टोटल वर्क हमारा आ गया 60। अब टोटल वर्क क्या है कि अगर क्वेश्चन में आपको किसी भी एक बंदे की एफिशिएंसी दे दी हो और उसका समय दे दिया हो तो वहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो ऐसे ही हमने इस क्वेश्चन में किया है। फिर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा। तो बी का समय बताना है हमको। अब टोटल वर्क हमारा आ ही गया 60 और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 8। तो समय निकल जाएगा यहाँ से आसानी से। तो सॉल्व कर लेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा ये, 7.5। तो यानी बी अकेला उस कार्य को करेगा 7.5 दिन में। अगला देखते हैं। तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। तो दो बंदे हैं हमारे पास भाई, तपस और मिहिर। तो एफिशिएंसी की दी हुई है इनकी, तपस मिहिर से दुगनी, यानी अगर तपस की एफिशिएंसी 2 है तो मिहिर की हो जाएगी 1। ये होगी हमारी एफिशिएंसी। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें तो तपस अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेगा। अब दोनों मिलकर कह दिया क्वेश्चन में, भाषा पढ़नी है आपको। तो दोनों मिलकर कर रहे हैं 12 दिन में। तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेंगे। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 2 और 1 3। एफिशिएंसी हो गई 3 और 12 दिन ले रहे हैं वो। तो टोटल वर्क निकल जाएगा एफिशिएंसी इनटू टाइम से। तो टोटल वर्क आ गया हमारा 36। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है फिर तपस अकेला उसे कितने समय में पूरा कर सकेगा। टोटल वर्क कितना है, 36 और तपस की एफिशिएंसी क्षमता 2। तो कितना समय लेगा वो, 18 दिन। यानी ऑप्शन बी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन जैसा पिछले हमने डिस्कस किया था।
इस तरह के क्वेश्चन में क्या है, आपको इस तरह से क्वेश्चन में दे देगा कि वो दुगनी गति से कार्य करता है पहला दूसरे से, या फिर उसकी कार्य क्षमता उससे 60% अधिक है। तो आप क्या करोगे, एफिशिएंसी को इस तरह रेशियो में लिख लोगे। तो एफिशिएंसी लिख के इस तरह से फिर आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों आपकी RS अग्रवाल में क्या है, क्वेश्चन मिक्स तरीके से दिए हुए हैं बुक में। अब मैंने क्या किया है, मैंने क्वेश्चन को टाइप वाइज अलग अलग छाड़ दिया है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कभी क्वेश्चन 8 आ जा रहा है, कभी 1 आ जा रहा है। तो ये क्या है, मैंने टाइप वाइज इनको अलग अलग छाट दिया है। तो क्वेश्चन आपके सारे RS अग्रवाल में से हैं, बस क्वेश्चन मैंने रैंडमली टाइप वाइज छाट दिए। चलिए 8वां देखते हैं। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। ए का समय दे दिया और बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। तो ए और बी है। अब कार्य क्षमता बी की ए से 50% अधिक है, तो यानी अगर बी की 3 है तो ए की हो जाएगी 2। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाती है हमारी 1/2। तो 2 का 50% कितना, 1। ये सब चीज़ मैं परसेंटेज बता चुका हूँ। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि बी की अगर 3 है तो ए की हो जाएगी 2। अब टाइम दिया गया है, ए का कितना कर सकता है, 9 दिन में। ए का समय दे दिया, तो टोटल वर्क हमारा आ जाएगा। यहाँ से टोटल वर्क आ जाएगा 9 × 2 18। तब पूछ रहा है बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। अब टोटल वर्क कितना, 18, और बी की क्षमता 3। तो 3 क्षमता से 18 काम को कितने दिन में करेगा वो, 6 दिन में। तो ये 6 दिन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। 9वां देखते हैं। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब यहाँ से हमारी नई टाइप स्टार्ट हो गई। नई टाइप यहाँ से क्या है, पहले तो हमारे 2-2 बंदे चल रहे थे, अब क्या है हमारे 3 बंदे चलेंगे, ए बी सी। तो चलिए देखते हैं। ए और बी एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए प्लस बी ये कर सकते हैं कितने, 18 दिनों में। और बी प्लस सी कर सकते हैं 24 दिनों में। बी प्लस सी 24, और सी तथा ए 36 दिन में। तो सी प्लस ए कर सकते हैं 36 दिन में। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब कार्य हमें पता नहीं है कितना है टोटल, तो कुछ कार्य मान लेते हैं, इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 72, टोटल वर्क है 72। अब ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ गई 4, बी प्लस सी की आ गई ऐसे ही 3, और सी प्लस ए की एफिशिएंसी आ गई 2। तो ऐड कर देंगे दोनों को। तो यहाँ पर ए और ए 2a, बी और बी 2b, और सी और सी 2c। तो 2a + 2b + 2c आ जाएगा। तो 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ डायरेक्ट, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a + b + c, और ये कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ से a + b + c की वैल्यू आ जाएगी 2 उधर जाके 9/2। तो ये आ गई a + b + c की टोटल कार्य क्षमता। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो टोटल वर्क कितना है हमारा 72, और तीनों की कार्य क्षमता कितनी है 9/2। तो 9/2 को 9 नीचे आ जाएगा, 2 चले जाएगा ऊपर। तो यहाँ से मैं सॉल्व कर लूँगा, 8 बार चले जाएगा, और 8 दूनी 16। तो यानी तीनों मिलकर उस कार्य को करेंगे 16 दिनों में समाप्त। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 10th देखते हैं। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी 12 दिन, और सी तथा ए 15 दिन। तो सी अकेला, इस बार सी का पूछ लिया है। बाकी क्वेश्चन हमारा सेम वैसा ही है जैसा हमारा पिछला था। तो लिख लेते हैं सबसे पहले। ए प्लस बी कर रहा है 8 दिन में, बी प्लस सी कर रहे हैं 12 दिन में, और सी प्लस ए कर रहे हैं हमारे 15 दिन में। तो टोटल वर्क हम मान लेते हैं इन तीनों का एलसीएम। तीनों का एलसीएम आ जाएगा हमारा 120। तो ए प्लस बी 8 दिन में 120 काम, तो एक दिन में कितना काम, तो कितना आ जाएगा सॉल्व करके 15। ऐसे ही बी प्लस सी का निकाल लेंगे 10, और सी प्लस ए का निकाल लेंगे 15 × 8 = 120। तो ये आ गई इन तीनों की हमारी एफिशिएंसीज। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सी अकेला, इस बार सी का पूछ रहा है अकेले का। तो सबसे पहले हम ए प्लस बी की एफिशिएंसी 15, बी प्लस सी की 10, और सी प्लस ए की
8। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ a प्लस बी प्लस सी की कितनी आ जाएगी, क्योंकि सॉल्व करना मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। तो ये आ जाएगी हमारी 33/2 तीनों की। या फिर इसको अगर लिखना चाहें हम तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16.5। तो अब क्वेश्चन में हमें सी की एफिशिएंसी चाहिए अकेले की, क्योंकि सी का पूछ रहा है ना, सी अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा। अब हमें एफिशिएंसी तीनों की तो पता चल गई, सी की निकालनी है खाली। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 15। ए प्लस बी प्लस सी इनकी है 16.5। तो ए प्लस बी की कितनी है, 15। तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी, सी की कितनी आ जाएगी, एफिशिएंसी 1.5। तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी हमारी 1.5। ऐसे ही सिमिलरली हम ए और बी की भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें तो खाली सी का पूछ रहा है तो हमें सी का ही चाहिए। अब सी की एफिशिएंसी आ गई, टोटल वर्क हमें पता है, तो यहाँ से अब सी अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा, टोटल डेज निकाल लेंगे सी के। तो टोटल वर्क 120 और सी की एफिशिएंसी बटे 1.5, 1.5 को लिख सकते हैं हम 3/2, तो 2 चले जाएगा ऊपर। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 80। इसका मतलब है सी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा, 80 दिन में। ऑप्शन ए। आसान क्वेश्चन ये भी, सेम जैसा पिछला टाइप डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी 15 दिन में पूरा कर सकता है। अब यहाँ से ये एक और नई टाइप बन गई हमारी। तो ए और बी हमें दिए गए हैं, ए और बी। अब कह रहा है क्वेश्चन में ए तो करता है किसी कार्य को 18 दिन में, जबकि बी कर सकता है इसे 15 दिन में। तो हम मान लेते हैं टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम। तो ये कितना चला जाएगा, 15, और ये आ जाएगा 18। तो ये आ गई इन दोनों की एफिशिएंसीज। बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। तो बी एक दिन में कर रहा है 18 काम, तो 10 दिन में कितना करेगा, 180। तो बी का 10 दिन का काम आ गया 180। तो 270 में से 180 घटा देंगे तो शेष कितना बचा, शेष कार्य कितना बचा हमारा, 90। तो अब हमसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि शेष कार्य को ए अकेला कितने और दिनों में पूरा करेगा। तो टोटल वर्क कितना है, 90, और ए क्षमता कितनी है ए की, 15। तो यहाँ से आसानी से ए का समय निकाल लेंगे। तो ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त कर देगा, 6 दिन। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बस कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, जैसा जैसा आपको लैंग्वेज का खेल है, जैसा आपको लैंग्वेज बोल रहा है वैसे वैसे आपको सॉल्व करते जाना है, और क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इस बार ए प्लस बी दे दिया है, और दोनों मिलकर कितने दिन में, 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। और बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो हमें बी का समय दे दिया, तो कितने दिन में करता है, 12। तो यहाँ से हम टोटल वर्क मान लेते हैं, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 24। ये मान लिया हमने टोटल वर्क। तो ए प्लस बी 8 दिन में 24 काम, तो एक दिन में कितना, 3। ऐसे ही बी 12 दिन में 24 काम, तो एक दिन में कितना, 2। तो ये हमारी ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ गई। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है हमारी, 3। तो वो हमने यहाँ पर लिख ली। अब बी की हमारी कितनी है, 2। तो बी के नीचे लिख लेंगे 2। तो 2 में क्या जोड़ें कि 3 आ जाए, तो 1 जोड़ना होगा। तो जाहिर सी बात है ए हो गई, 1 हो गई हमारी ए की एफिशिएंसी। तो ये हमारी ए की एफिशिएंसी आ गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है। यानी ये जो हमारा टोटल वर्क है, बी इसमें 4 दिन लगा रहता है। तो 4 दिन में बी कितना काम कर लेगा, भाई एक दिन में कर रहा है वो 2 काम, तो 4 दिन में कर लेगा 8 काम। तो यानी बी ने 8 काम तो कर दिया। तो 24 में से 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 16। तो ये हमारा शेष काम बचा 16। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा। यानी जो शेष काम बच रहा है, ए अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। तो टोटल वर्क कितना बचा, 16, और ए की एफिशिएंसी क्षमता कितनी, 1। तो यहाँ से ए का समय आ जाएगा कितना, 16। तो यानी ए अकेला उस काम को करेगा 16 दिन में। आसान क्वेश्चन 11वां देखते हैं। ए किसी कार्य को 18 दिन, बी 20 दिन, सी 30 दिन में पूरा कर सकता है।
ए बी सी का समय दे दिया तीनों का, हम लिख लेते हैं अलग अलग। ए 18, बी 20 और सी 30। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। तो यहां से हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो टोटल वर्क आ जाएगा इन तीनों का एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा तीनों का, 180। तो सी 30 दिन में 180 काम, तो एक दिन में कितना, 6। ऐसे ही बी का आ जाएगा 9 और ए का आ जाएगा 10। तो ये आ गई इनकी क्षमता, एफिशिएंसी। तो तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, तीनों को जोड़ देंगे तो कितनी आ जाएगी टोटल एफिशिएंसी तीनों की, 25। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं। तो ये जो टोटल वर्क है, सबसे पहले इसको बी प्लस सी आरंभ करते हैं। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 9 और सी की कितनी 15, 6। तो बी प्लस सी कितनी हो जाएगी टोटल एफिशिएंसी इनकी 15। और फिर कह रहा है क्वेश्चन में, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। अब 2 दिन बाद वो कार्य छोड़कर जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, भाषा पकड़ रहा है कि भाई 2 दिन तो उन्होंने काम किया। जब 2 दिन बाद छोड़कर जा रहे हैं तो 2 दिन तो उन्होंने काम किया ना। तो बी प्लस सी एक दिन में कर रहे हैं 15 काम, तो 2 दिन में कितना करेंगे 30 काम। तो यानी 180 में से 30 काम तो बी प्लस सी कर गए। अब शेष कितना काम बच गया, 150। अब 150 काम करवाना है हमको। तो क्वेश्चन में देखते हैं किससे करवाना है। शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लेगा। अब ए से करवाना है हमें शेष काम। तो शेष कितना है हमारा 150, और 150 काम को ए कितने दिन में करेगा, ए की क्षमता कितनी है 10। तो 10 क्षमता से ए 150 काम को कर देगा 15 दिन में। तो यानी ऑप्शन सी। आसान क्वेश्चन, सिंपल, केवल भाषा का खेल है सारा। छठा क्वेश्चन देखते हैं। ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है, बी इस कार्य का 3/5 9 दिन में, तथा सी इतने दिन में। तो भाई सबसे पहले हम ए का निकाल लेते हैं। तो कह रहा है कि 1/2 भाग तो कर रहा है ये 5 दिन में। तो 1/2 भाग 5 दिन में, तो यानी एक भाग, एक काम कितने दिन में करेगा। जब आधा काम 5 दिन में कर रहा है तो एक काम करेगा 10 दिन में। ये 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। ऐसे ही बी का देख लेते हैं। 3/5 भाग 9 दिन में कर रहा है, तो यहां से डायरेक्ट एक भाग निकाल लेंगे उसका। तो एक भाग कितने दिन में करेगा, तो 9 × 5/3। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 15। तो ये हमने उनका एक एक भाग का समय निकाल लिया। ए एक भाग करेगा 10 दिन में और बी करेगा एक भाग 15 दिन में। ऐसे ही सी का निकाल लेंगे। तो सी क्या कर रहा है हमारा 2/3 भाग 8 दिन में। तो 2/3 भाग 8 दिन में, एक भाग कितने दिन में 12 दिन। सॉल्व करके मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे आसानी से, तीनों का समय आगे निकल के। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ए 9 दिन में कर रहा है, सॉरी ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में और सी कर रहा है 12 दिन में। तो टोटल वर्क मान लेते हैं हम तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ से तीनों की कार्य क्षमता निकल कर आ जाएगी। तो बी 10 दिन में कर रहा है 60 काम, तो एक दिन में करेगा 6। ऐसे ही बी की आ जाएगी 4 और सी की आ जाएगी 5। तीनों की एफिशिएंसी आगे निकल के। अब तीनों के हमें दिन बताने हैं समय, तो वो निकाल लेंगे। टोटल वर्क कितना है 60 और तीनों की क्षमता आ गई 15। तो यानी तीनों मिलकर कार्य को समाप्त कर देंगे 4 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां, सेम वैसे ही जैसा हमने पिछला किया था। ए किसी कार्य के 7/10 भाग को 15 दिन में करता है। तो सबसे पहले हम ए का समय निकाल लेंगे एक भाग का। तो 7/10 भाग करता है 15 दिन में, तो ये आ गया ए का। अब कह रहा है क्वेश्चन में उसके पश्चात वह बी की सहायता से, यानी बी की सहायता ले रहा है, तो ए प्लस बी, ये हमने पहले लिख लिया यहाँ पर।
शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। तो 7/10, तो टोटल वर्क कितना है हमारा 10। अब 10 में से 7 भाग तो उसने कर लिया 15 दिन में, तो शेष कितना बचा 3। तो यानी 3/10 भाग करेगा वो 4 दिन में। पूरे कार्य को ए तथा बी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो ए तो आ गया हमारा कितना 150/7 और ए प्लस बी का समय आ जाएगा 40/3। अब यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क इनका हो जाएगा एलसीएम। और जब भी आपको क्वेश्चन में इस तरह से फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाए तो आपको क्या है न्यूमरेटर का एलसीएम लेना है, वो यानी कि ऊपर वाले का अंश का। तो 150 और 40 का एलसीएम ले लेंगे। तो 150 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 600। और फिर जो भी हमारा आएगा उसकी हम डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी 150 से काटेंगे 600 को 4 बार और गुणा हमारा 7 डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा हमारा 28। इसकी क्षमता आ गई 28। ऐसे ही 40 से इसको काटेंगे 15 बार और 15 गुणा 3 45। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने डायरेक्ट 45। तो हमारी ए और ए प्लस बी की आ गई क्षमता। ए प्लस बी की क्षमता कितनी आ गई 45, जिसमें कि ए की कितनी है 28। 28 में क्या जोड़ें कि 45 आ जाए, हमारा 17। तो बी की हमारी क्षमता आ गई 17, ए की होगी 28। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि पूरे कार्य को ए प्लस बी कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो टोटल वर्क कितना है 600 और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 45। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे 40/3, या इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये हमारा हो जाएगा 13 सही 1/3। और यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन सी। बस आपको यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ये जो मैंने आपको बताया है फ्रैक्शन वाला, क्योंकि यदि वैल्यू हमारी फ्रैक्शन में आ जाए तो वहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम लेंगे हम न्यूमरेटर का, ऊपर वालों का एलसीएम ले लेंगे अंश का। एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम लेने के बाद जैसे हम अपना मेथड पिछले सवालों में करते थे, एक दिन का काम निकाल लेंगे। तो 150 से काटेंगे इसको 600 को, और जो भी आ जाएगा फिर डिनोमिनेटर में उसकी गुणा कर देंगे नीचे डिनोमिनेटर में, तो वो हमारे यहाँ पर इनकी क्षमता आ जाएगी। इस तरह से आपको फ्रैक्शन वाले सवालों को सॉल्व करना है। घंटे में बी तथा सी मिलकर 3 घंटे में तथा ए और सी मिलकर 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो ए 4 घंटे में, बी प्लस सी 3 घंटे में और ए प्लस सी 2 घंटे में। तो ये समय दे दिया। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने समय पूरा करेगा। तो बी का हमें कार्य बताना है अकेले का। तो सबसे पहले तो हम टोटल वर्क मान लेते हैं कुछ। टोटल वर्क आ जाएगा तीनों का एलसीएम, यानी कि 12। तो ए 4 घंटे में 12 काम, तो 1 घंटे में कितना 3। ऐसे ही बी प्लस सी 4, ए प्लस सी 6। तो ये आ गई हमारे तीनों की एफिशिएंसीज। अब हमें किसकी चाहिए, बी की चाहिए ना, क्योंकि बी का हमें कार्य बताना है समय। तो सबसे पहले हम ए और ए प्लस सी को ले लेते हैं। तो ए प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई 6। अब ए की कितनी है 3। तो ए की 3 आ गई, तो जाहिर सी बात है सी की भी होगी 3। तो जब भी तो ए प्लस सी की 6 होगी, तो सी की हमें क्षमता पता चल गई 3। अब बी प्लस सी की क्षमता कितनी है 4। ये यहाँ पर 4 क्षमता बतानी है एफिशिएंसी। तो बी प्लस सी की क्षमता है 4, सी की कितनी है 3 जो हम ऊपर निकाल चुके हैं। तो बी की कितनी हो जाएगी 1। तो हमें बी की कार्य क्षमता पता चल गई 1। अब बी का समय निकाल लेंगे आसानी से। टोटल वर्क कितना है 12 और बी की क्षमता कितनी है 1। तो बी का समय आ जाएगा। तो बी कितना कार्य करेगा अकेला, कितने समय पूरा करेगा कार्य को 12 घंटे में। तो 12 घंटे ऑप्शन बी। आसान सा क्वेश्चन है तो हमारा। 13वां देखते हैं। एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिनों में पूरा करते हैं। तो ये हमारा मैन वुमेन वाला सवाल आ गया। तो मैन, वुमेन और बॉय तीनों मिलकर 3 दिन में पूरा कर सकते हैं एक काम को। यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में करे, पुरुष का 6 दिन
और लड़का 18 दिन। तो एक स्त्री अकेले इसे कितने दिनों में पूरा करेगी? इनका समय निकलेंगे, जिसका जितना जितना है। टोटल वर्क मान लेते हैं, कुछ टोटल वर्क मान लेते हैं हम 18। तो बॉय की क्षमता आ जाएगी 1, तीनों की आ जाएगी 6 और मैन की आ जाएगी 3। तो मैन प्लस वुमेन प्लस बॉय, तीनों की क्षमता कितनी है? 6। अब तो मैन के नीचे लिख देता हूँ मैं 3। बॉय की कितनी है? 1। तो बॉय के नीचे लिख देता हूँ मैं 1। तो 3 हो गई मैन की, 1 हो गई बॉय की। तो बची कितनी? 3 और 1 4। तो बची हो जाएगी हमारी वुमेन की। कितनी बची? 2। तो हमारी वुमेन की क्षमता निकल के आ गई 2। अब वुमेन का समय निकालना है हमें, औरत का, स्त्री का। तो टोटल वर्क कितना है हमारा? 18। टोटल वर्क 18 और स्त्री की कार्य क्षमता है 2। यानी एक दिन में कर रही है स्त्री 2 काम। तो 18 काम को कितने दिन में करेगी? 18/2। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? उसका समय कितना? 9। यानी स्त्री अकेले करेगी उस काम को 9 दिन में। ये भी आसान क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है, तो इसको आप स्टार मार्क कर सकते हो। एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो भाई हमारे पास एक आदमी और एक लड़का है, तो मैन प्लस बॉय, ये दोनों मिलकर हमारे कर सकते हैं 24 दिन में काम पूरा। और फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे, यहाँ से भाषा पकड़नी है आपको, तो कार्य 26 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो एक तो हमें कंडीशन दे दी है, और फिर दूसरी कंडीशन हमें क्या दी गई है कि यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे। तो यानी 6 दिन में आदमी अकेला काम करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। तो 26 में से 6 आदमी ने काम कर लिया अकेले ने, तो जाहिर सी बात है 26 में से 6 गए, बचे कितने? 20। तो 20 दिन जो है वो आदमी और लड़के ने साथ मिलकर किया होगा। तो 20 गुणा मैन प्लस बॉय, 20 दिन आदमी और बच्चे ने साथ मिलकर काम किया। तो यहाँ से हमारी ये कंडीशन बन गई। अब इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे और मैन और बॉय की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो इसके अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 24 मैन प्लस 24 बॉय, और बराबर ये हो जाएगा हमारा 6 मैन प्लस 20 मैन प्लस 20 बॉय। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 26 मैन प्लस 20 बॉय। अब मैन को एक जगह ले जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2 मैन, और बॉय को एक जगह ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 4 बॉय। तो यहाँ से m/b, इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी 4/2। तो इसको हम लिख सकते हैं 2/1, यानी बॉय की एफिशिएंसी आ गई 1, तो मैन की एफिशिएंसी आ गई 2। ये हमारा बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान से देखना है। तो मैन और बॉय की एफिशिएंसी आ गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। तो मैन और बॉय की एफिशिएंसी आ गई। अब इसको यहाँ पर पुट कर देंगे किसी भी एक इक्वेशन में। तो मैं इसको इस वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, तो मैन प्लस बॉय कितनी हो गई दोनों की? 3। तो 3 गुणा 24, तो यहाँ से टोटल वर्क आ जाएगा कितना? 72। भाई फॉर्मूला पता है ना हमारा क्या होता है? टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी 3 हमारे निकाल ली थी दोनों की, और टाइम कितना दिया गया? 24। तो टोटल वर्क आ गया 72। अब लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो टोटल वर्क कितना है? 72, और लड़के की क्षमता 1, ये निकाल ली। तो कितना आ जाएगा ये? 72, यानी लड़का अकेला उस कार्य को 72 दिन में समाप्त करेगा। तो ये हमारा इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हम 16 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। बाकी के क्वेश्चंस आपके हम अगली किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।